मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम की एक खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका 5वां बराक दौरा होगा। कल दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमगंज के बाईपास में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कछार जिले के जयपुर में टिपर की टक्कर से और एक जान चली गई। कनकपुर निवासी मात्र 5 वर्ष की सुहानी ग्वाला अपनी मां के साथ अपने मामा घर जा रही थी। वह जयपुर की मोदी बस्ती में जाकर गाड़ी से उतरी और रास्ते के किनारे खड़ा ही हुई थी कि अचानक तेज गति से आ रही MZ-05A 1844 टिपर ने उसे जोरदार टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद जो हुआ वो देखकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का एक रिपोर्ट। না বাচ্চা জামাই মানে জামাই বাড়ি হইলো কনকপুর আর বাবা বাড়ি হইলো আমরা এখানে টিলা বস্তিতে আছে। তারা আইছে গাড়ি তোরে নামছে আর ও টিপারে মারছে। টিপারটা পাওয়া গেছে নি? টিপারটা পাওয়া গেছে, টিপারটা এখানে আছে কিন্তু ড্রাইভার ভাগি গেছে। টিপারের ধরা পড়ছে। টিপারের নাম্বার কিটা আছে? টিপারের নাম্বারটা টিপারের নাম্বারটা টিপার ধরা হয়েছে। নাম্বারটা দেওয়া যাব। দাবি আছে যে টিপারের মালিক টিপারের ড্রাইভার এখানে আইতো, ডিসি স্যার আইতো। হ্যাঁ ডিসি স্যার আইতো। আমরা ডিসি স্যারে আওয়ার পরেই আমরা কিছু একটা ডিসিশন নিব। ছেলেটার মা এখানে আছেন, আপনি দেখুন এই টাইনের বাচ্চা আসুন। लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कौशिक राय को विजयी बनाने के लिए आज लखीपुर के बिंदाकांदी चाय बागान में दिल्ली के सांसद तथा कलाकार मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे। मनोज तिवारी जैसे ही हेलीकॉप्टर से बिंदाकांदी पहुंचे, उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों की बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अवसर पर उनका कहना था कि AIDUF एक ऐसा दल है जो दल असम की जाति, भाषा, संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने पर तुली हुई है और AIDUF के साथ महागठबंधन कर कांग्रेस ने भी यही प्रमाण किया कि कांग्रेस को भी असम की सभ्यता और संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। अतः बराक सहित असम की संस्कृति और सभ्यता को अगर बचाना है तो असम को कांग्रेस शून्य बनाना पड़ेगा और लखीपुर में पहली बार कमल को भी खिलाना पड़ेगा। आज उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उनकी कुछ गाने भी गुनगुनाए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी खातिर अपने बराक बलि के। इस बार लखीपुर से, कछार से और लखीपुर से बीजेपी का अब शुरुआत होने वाला है यहाँ पे और कौशिक राय यहाँ के विधायक बनने वाले हैं। ये हमने यहाँ के लोगों की आंखों में देख लिया है, बहुत विश्वास है। दूसरी बार आसाम सरकार बनने पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? देखिए सरकार तो बनना ही है, बल्कि उसमें एक सीट और बढ़ जाएगी जो कि लखीपुर से मिलने जा रही है। इस बार जो महाजुट हुआ असम में, जैसा UDF, कांग्रेस, BPF, ये लेके आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए पार्टियों के मिलने से लोग नहीं मिला करते, लोग तो धरातल की सच्चाई जानते हैं। AIUDF ने जो हमारे असम की संस्कृति का ह्रास किया है, जो नुकसान किया है, तो कांग्रेस के लोग मिल गए तो अब जो लोग थे वो भी सब बीजेपी में चले गए और AIUDF से जो लड़ाई है वो देख लेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। आज दिल्ली के सांसद तथा कलाकार मनोज तिवारी लखीपुर के बाद उधारवन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मातीमारा इलाके में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने भी उधारवन के भाजपा प्रत्याशी मिहिरकांति सोम को विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का एक रिपोर्ट।
शरीरिया माटी में मिल जाई, अरे माटी के शरीरिया माटी में मिल जाई, काम आई खाली भैया बढ़िया कमाई। नमस्कार। आज मेरी उदारबंद की जो यात्रा है वो बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है। लोगों ने 5 साल में जो किया है हमारी बीजेपी की सरकार ने असम में, उसका असर लोगों पे दिख रहा है। चाय बागान के मजदूरों पे दिख रहा है, आम नागरिकों पे दिख रहा है, महिलाओं पे दिख रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी बीजेपी प्लस 100+ की ओर अग्रसर है। बराघाटी की अहम समस्या है कि बराघाटी में असम पिछले कई विभागों का देखिए, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोरों से काम कर रही है। और हमने जैसे कहा ना कि अपने हुनर को पहचानना है। देखो, असम सरकार लगातार स्किल डेवलपमेंट में इस समय हम लोग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। हम सभी लोगों को बोलते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट को ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग आपको सरकार करा रही है। हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, हम आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए जो पीछे समस्याएं हुई हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इसको दूर भी कर रहे हैं। यहाँ तो जो वही 217 रुपया हो गया, पहले तो आप देखिए पहले 75 रुपीज था, अब 217 कर दिए। और विश्वास रखिए ये और भी आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पे ला देंगे, हम ये हाजिरा और भी बढ़ाने वाले। देखिए, असम जो कोर्ट ने स्टे किया, हम उसको कोर्ट को समझा लेंगे। अब चूंकि से चुनाव का समय है, कई बार कोर्ट को लगता है कि कैसे करोगे। बीजेपी के पास फुल रोड मैप है कि हम उसको बढ़ाए भी हैं और उसको हम मेंटेन भी करेंगे और आगे उसको और भी बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। कांग्रेस और AIDF की जो मित्र देखिए, उनका प्रभाव उनके विपरीत होना है। जो लोग समझते हैं कि अब हम तो हार रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, तो चलो बेमेल गठबंधन कर दें, अपवित्र गठबंधन कर दें। अब आप सोचिए, कांग्रेस और AIUDF जो भी गठबंधन किए हैं तो कांग्रेस ही समाप्त हो गई है। ठीक है, हमारी लड़ाई AIUDF से है, अब कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। तो ऐसी समस्या में जो जनता है, जो कल तक कांग्रेस को मानती भी थी थोड़ा बहुत, अब वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास चली गई। CA को लेकर क्या? देखिए, NRC और CAA इसको समझने की जरूरत है। हमारे देश का जो व्यक्ति है उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन जो अवैध ढंग से बॉर्डर पार करके आते हैं उसका निश्चित रूप से चिन्हीकरण होना ही चाहिए। और ये प्रदेश भी चाहता है, देश भी चाहता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराक सफर के ठीक पहले दिन ही बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्य आवाहक प्रदीप दत्त राय ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए कई सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामीकाल करीमगंज सफरे आसছেন। उनी 2016 এবং 2014 সালে নির্বাচনী প্রচারে এসে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো কতটুকু রূপায়িত হয়েছে আশা করি উনি এবার সেগুলোর উত্তর দেবেন। উনি বলেছিলেন 2016 সালে যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু সেই ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, গোয়ালপাড়া জেলায় 3টে ফুটবল মাঠকে নিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে হাজার হাজার মানুষকে, বাঙালি মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উনি বলেছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করবেন, উদ্ধার করে প্রতিটি মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে জমা দেবেন, তার কিছুই হয়নি। উনি বলেছিলেন বছরে 2 কোটি চাকরি হবে, চাকরি হওয়া তো দূরের কথা, 1 কোটি লোকের চাকরি চলে গেল। মহাসড়ক প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী স্বপ্ন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, সৌরাষ্ট্র থেকে শিলচর, সেই মহাসড়ক সারা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র বরাক উপত্যকার হাইনাজাও থেকে বালাছড়া পর্যন্ত 31 কিলোমিটারের রাস্তা আজ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি।
सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज सोनाई के भाजपा प्रत्याशी आमिनुल हक लश्कर का सोनाई में विजय संकल्प पद यात्रा का आयोजन किया गया। आज दोपहर को आयोजित विजय संकल्प पद यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। विजय संकल्प पद यात्रा के दौरान जुटी हुई भीड़ ये प्रमाणित करता है कि पिछले 5 वर्ष सोनाई विधानसभा क्षेत्र के विकसित करने के लिए विधायक आमिनुल हक लश्कर जो कार्य किए हैं, लोग उससे काफी संतुष्ट हैं। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। 3 কোটি থেকে সোনাই শহরের সোনাই মুক্ত মঞ্চ থেকে আমরা পদযাত্রা শুরু করেছিলাম। সোনাই মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় আজকে নির্বাচনীয় প্রচার প্রথম পর্যায়ে আজকে সোনাই সব কয়টা ওয়ার্ড আজকে মানে পদযাত্রা হয়েছে। আমরা শুরু করেছিলাম 1000 মানুষ দিয়ে, আজকে শেষ হতে হতে কয়েক হাজার মানুষের জয়েন হয়েছে। এই যে লক্ষণ, এই লক্ষণে প্রমাণ করে যে গত 5 বছর কাজ হয়েছে। কাজ যদি না হতো যে মানুষের এইভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করলো না। আজকের এর প্রমাণ গত সোনাই 5 বছরে কাজ হয়েছে, তা 70 বছরে হয়নি, 5 বছরের কথাটা হয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে গত 2016-তে পরিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্তন, আর এই 5 বছরে কতটা পরিবর্তন হয়েছে সোনাই মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে। এর জন্য আজকে হাজার হাজার মানুষ এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। এর প্রমাণ আগামী 1 তারিখে 1 এপ্রিলে যেটা নির্বাচন। सांसद एवं कलाकार मनोज तिवारी को छोड़ लखीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान और लखीपुर में कौन कौन आ रहे हैं, ये बताए आज भाजपा प्रत्याशी कौशिक राय। साथ ही लखीपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी होने के बाद लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे लोगों की विकास के लिए क्या क्या करेंगे लखीपुर के भाजपा प्रत्याशी कौशिक राय, आज उन्होंने यह भी बताया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আজকে এখানে মনোজ তিওয়ারিজির সভা হয়েছে, আর মনোজ তিওয়ারিজির সভায় প্রায় 10,000-এর অধিক লোক আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর এটা একটা সংকেত দিয়েছেন যে আগামী দিনে এই যে নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিতভাবে জয় হবে এবং আসামে ভারতীয় জনতা পার্টি পুনরায় সরকার গঠন হবে। বিগত নির্বাচনে যে থৈবা সিং উনি নির্দলীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ওনার কি আপনার ক্ষতি হবে? মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন, মানুষ নির্দলীয় সঙ্গে থাকবেন না। ব্যক্তির সঙ্গে নয়, মানুষ রাষ্ট্র নির্মাণে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছেন। কারণ মানুষের লক্ষ্য যে আসামে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হওয়া, আর সবার লক্ষ্য যে সমস্ত ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে দেশকে পরিচালনা করছেন, নরেন্দ্র মোদীজি হাতকে শক্ত করা। যে বিজেপি সরকারের লক্ষ্মীপুর সমষ্টিতে কংগ্রেস সরকার ছিল, আপনি কি আশা নিয়ে এবার নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেবেন? আমি ইতিমধ্যে আমাদের প্রাথমিকতা কি হবে, লক্ষ্মীপুরে জলের সমস্যা, রাস্তার সমস্যা, এখানে ব্রিজের সমস্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে, এই সমস্ত জিনিসকে উন্নত করা। লক্ষ্মীপুরে যে সাব ডিভিশনে আজ পর্যন্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠতে পারেনি সেটাকে নির্মাণ করা। আমরা সিলঘাটে আমাদের ব্রিজ তৈরি করা। এখানে চা বাগান যে এলাকা আছে, দীর্ঘদিন থেকে যারা চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ করছেন তাদেরকে যাতে আমরা তাদেরকে উন্নত করতে পারি। চা বাগান এলাকাতে যে সমস্ত সিলিং সারপ্লাস ল্যান্ড আছে, এই সমস্ত ল্যান্ড ইতিমধ্যে সরকার ঠিক করেছে যে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করা, সেগুলি যাতে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর এখানে যারা হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, বাঙালি হোক, মণিপুরি হোক, হিন্দিভাষী, বিহারি বাগানের লোকরা আছেন, আমার উপজাতির লোকরা আছেন, সবাইকে নিয়ে যাতে আমরা একসঙ্গে এই লক্ষ্মীপুরের উন্নয়নে যাতে কাজ করে যাব, এই অঙ্গীকার নিয়ে আমি লক্ষ্মীপুরে প্রার্থী হয়েছি। এবারে নির্বাচনে যে চমকটা আজকে দেখিয়ে দিলেন যে মনোজ তিওয়ারি, যে আগামীতে কি আরও অন্যান্য। আজকে আবার মনোজ তিওয়ারিজির একটা সভা বর্তল বাগানে আছে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী বরাক সফরে আসছেন, যেটা করিমগঞ্জে হবে। এটা বরাক উপত্যকার কার্যক্রম। এর পরবর্তীতে 20 তারিখে স্মৃতি ইরানি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উনি আসছেন, এবং পরবর্তীতে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং নেডার কনভেনার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ওনারাও লক্ষ্মীপুরে আসবেন। हाइलाकांदी के काटलीचेरा विधानसभा क्षेत्र में रियान जनजाति के कई लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव राय की उपस्थिति में कांग्रेस की दामन थामी। लखीपुर विधानसभा क्षेत्र से
निर्दलीय प्रत्याशी थोइबा सिंह अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने पदयात्रा के माध्यम से अपने चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए दिखे। पदयात्रा के दौरान उनके समर्थकों द्वारा सिंडिकेट हटाओ लखीपुर बचाओ के नारा लगाते हुए भी देखा गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। असम वाईसी फैंस क्लब एक गैर राजनीतिक दल है। आज एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात की घोषणा की संगठन के अध्यक्ष शेख अल्ताफ हुसैन। उनका कहना था कि कुछ लोग संगठन से निकाले गए हैं और खुद भी कुछ लोग निकल गए हैं जो असम वाईसी फैंस क्लब की बैनर लेकर असम विधानसभा चुनाव में किसी भी व्यक्ति एवं संगठन का समर्थन कर रहे हैं। वह उनका व्यक्तिगत समर्थन होगा क्योंकि असम वाईसी फैंस क्लब एक गैर राजनीतिक संगठन है और वो चुनाव में किसी भी दल और किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। আমি আসাম ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের সভাপতি আলতাফ শেখ আপনাদের সম্মুখে যে আজকে একটা অভিযোগ নিয়ে বসেছি। আমার এখানে উপস্থিত বড়গলা ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট এবং কাটিগোড়া ওয়াইসি ফ্যান্স ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আমাদের কসুদরমের আমার জুবাইর ভাই, আমার সহসভাপতি বাপন লস্কর এবং আমাদের এই আমরাঘাট কমিটির সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট এবং আরও অন্যান্যরা প্রচুর এখানে আছেন। তো আমাদের প্রথম অভিযোগ এটাই যে আমরা দেখতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ব্যানারটা রাফ ইউজ হচ্ছে। এই ব্যানারটা আমরা আজকে থেকে প্রায় 2 মাস আগে আমরা 10 জানুয়ারিতে আমরা একটা সাধারণ সভা হয়েছিল। এই সভাতে আমাদের যে এই বাপন ভাই উনি আমাদের সাথে একটা চিটিং করেছেন কালেকশন ব্যাপারে। আপনারা সামনে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং পেপার পত্রিকার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরেছিলাম। তো আজকে সেই ব্যক্তি ওনাকে আমরা এরপরে একবার ইনভাইট করেছি, 15 দিন করে টাইম দিয়েছিলাম। 15 দিনের মধ্যে আমাদের সাথে ওরা কোনো যোগাযোগ করে নেই। এরপর আরেকটা আমরা সভা করেছি, এই সভার মাধ্যমে আমরা ইনভাইট করেছি। এরপরে আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স ওপেনিং করেছিলাম স্বাধীন বাজারে, এটার মধ্যে আমরা করেছি। তখন উনি আমাদের সবাই উপস্থিত হয়নি। তাই আমরা অভিযোগ আমরা এটাই আমরা প্রত্যেকটা কমিটির नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।